हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, वो भी एक्सेल रिलेटेड। मेरी और मेरी टीम ने पहले ही एक्सेल की बहुत वीडियोस डाल दी हैं जो बिगिनर्स को फोकस करके बनाई गई हैं, जिसमें हमने एडवांस लेवल के लिए फंक्शंस भी कवर किए हैं। हमने अपनी वीडियोस में पहले उन चीजों को टारगेट किया, या तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, या फिर जो लोग एडवांस लेवल पे जाते वर्क करते हैं उनके लिए। यानी मैंने स्टार्टिंग की कुछ कमांड्स और ज्यादा यूज होने वाले फार्मूलेज और जो मोस्टली इसमें यूज होते हैं उनके लिए। ऑफिस वर्कर, एम्प्लॉइज या जिनकी कंपनीज हैं या जो सैलरीज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपना एक रजिस्टर लगाते हैं और सैलरी मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार किस पर्सन ने कितना एडवांस लिया है, उसका हमें कितना डिडक्शन करना है, उसने कितनी लीव्स ली हैं, उसने कोई ओवर टाइम लगाया है या नहीं लगाया है, या बहुत सारी चीजें हम जो ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अगर उसका कुछ उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं तो कल को तो मैनुअली हमें कॉपी बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें हर चीज खुद ना खुद और लंबे टाइम तक लें, फिर कैलकुलेटर यूज करके या मोबाइल का यूज करके उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सैलरी स्लिप यानी शॉर्टकट सैलरी स्लिप कैसे बनाएं, और ये ऑटोमेटिक होगी और ये सैलरी ऑटोमेटिक होगी। आपको सिर्फ एक बार यानी फर्स्ट रो पे फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद आप ये सैलरी स्लिप को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने पर्सन की 2 या 3 डिटेल डालनी है, कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बाद में आपको कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी और ये ऑटोमेटिकली हर मंथ जनरेट भी होती रहेगी। आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम पहली रो पे मेहनत करनी है, उसके बाद आपको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्कर का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और थोड़ी सी चेंजेस करके, अगर उसने एडवांस ज्यादा लिया या कम लिया, या आपने उसे कम दिया या उसने कम लिया, तो ये सैलरी आपकी ऑटोमेटिक नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट भी हो सकती है या आप उसे बाद में भी दे सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सैलरी स्लिप कैसे बनेगी, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ये बहुत छोटी सी ट्रिक है और आप इसे बड़ी आसानी से नॉर्मली बना सकते हैं। माइनर सी एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई बड़ी कमांड्स या बड़े फंक्शन के यूज नहीं किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया, मैंने पहले से एक फाइल ओपन करके रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ कॉलम्स बने हुए हैं जो अलग अलग कैटेगरीज को मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है। तो सैलरी चार्ट में इन कॉलम्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा फंड बोनस वगैरह का अलग से कॉलम बनता है। फिर एक मिनिमम, जहाँ पे इन फील्डों की रिक्वायरमेंट यानी फंड बोनस आप नहीं देते हैं तो उनको छोड़ के कम से कम इतने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी। डाटा फिल करते हैं। सबसे पहले आप एम्प्लॉय कोड में क्या लिखेंगे, जो आपका एम्प्लॉय कोड है। मान लो आपकी कंपनी किसी भी नाम से, जैसे हमारे JG1, तो एम्प्लॉय नेम क्या है, मान लेते हैं कि इसका नाम राजेश कुमार है। अगर हम सैलरी की बात करें तो मान लेते हैं कि मेरी सैलरी 17,000 है। तो अब यहाँ पे आप देखो पर डे में आपको क्या करना है कि जैसे मेरी सैलरी यानी मेरी जो एक्चुअल सैलरी है वो 17,000 है, तो मेरी एक दिन की सैलरी क्या होगी। तो इसके लिए आपने फार्मूला लगाना है। आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल आपकी जो बेस सैलरी है यानी C2, यानी आपका जो कॉलम सैलरी का वो C2 बन रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। आप मैनुअली C2 भी लिख सकते हैं। देन आपने यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डालना है। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो अगर हमारी पूरे महीने की सैलरी क्या है 17,000 है, तो जो मेरी पर डे की होगी वो ओवरऑल, जैसे किसी में 31 मंथ होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, 28 भी होते हैं, तो आप ओवरऑल 30 ले सकते हो। अगर आपको 31 से डिफाइन करना है नेक्स्ट मंथ में तो आप 31 से भी करोगे। तो लाइक मैंने 30 का मंथ काउंट किया तो मैं 30 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा। तो अब आप देखो कि मेरी जो सैलरी है वो 566 बन चुकी है। तो यानी मेरी पर मंथ अगर सैलरी जो 17,000 है तो मेरी पर डे की 566 रुपीज़ 66 पैसे है। तो नेक्स्ट कॉलम मेरा है पर हावर। तो पर हावर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पूरे दिन में इतने पैसे कमाता हूँ तो मेरी 1 घंटे की तनख्वाह क्या बनेगी। यहाँ पे जो आपका फार्मूला लगेगा वो आपका फार्मूला लगेगा कि आपने जो पर डे की सैलरी यानी आपका जो कॉलम नंबर D2 है, आपने यहाँ मैनुअली D2 टाइप कर देना या सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप उसे डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली आपका जितने घंटे की जॉब है, लाइक आप 10 घंटे कर रहे हो या 12 घंटे कर रहे हो या 8 आवर्स कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपकी जो जॉब है वो 8 आवर्स है या आपके जो एम्प्लॉय की जॉब है वो 8 आवर्स के अकॉर्डिंग काउंट हो रही है, तो आप यहाँ पे 8 काउंट करोगे, देन एंटर प्रेस करोगे। तो आप देखो आपकी जो सैलरी निकल रही है पर आवर की वो 17 रुपीज़
83 पैसेज है, यानी आप 1 घंटे में 70 रुपये का काम करते हो, या जिस पर्सन की आप सैलरी जनरेट कर रहे हो या आपकी अपनी है तो वो उतने पैसे आपके निकल गए हैं। अब आता है ओवर टाइम। बेस लेवल पे अगर हम ओवर टाइम देखें तो ओवर टाइम का मतलब होता है कि हमने मेरी 8 आवर्स की जॉब है और मैं सुबह 9 से मान लो 6 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाती है या 5 बजे छुट्टी होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लिए जाएँ ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, एक्स्ट्रा पैसे मिले। तो आपने 2 घंटे या 3 घंटे पर डे के हिसाब से लगाए, तो जैसे कि ऑब्वियस है कि अगर 30 का मंथ है और आप 2 घंटे लगा रहे हो तो 60 आवर्स बनते हैं। कुछ टाइम आपने 3 घंटे भी लगाए हैं, तो आप ओवरऑल मान लीजिए आपने जो ओवर टाइम काउंट किए वो 65 आवर्स है। अब आपके ओवर टाइम क्या हो गया, आपका 65 आवर्स हो गया। तो ओवर टाइम की सैलरी कैसे काउंट होगी? सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 65, यानी आपका जो कॉलम F2 है, कॉलम आपने यहाँ पे F2 लिखना है और मल्टीप्लाई आपकी जो पर डे की सैलरी है। तो पर डे तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपने घंटे के हिसाब से ओवर टाइम लगाया है, तो आपका जो पर हावर निकला था आप उसका, यानी कॉलम नंबर क्या है E और हमारी रो नंबर क्या है सेकंड, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे E2 से। फार्मूला देख लो, इक्वल F2 मल्टीप्लाई E2। तो जन आपने एंटर दबा देना है, तो यहाँ पे आपका आ गया 4604 रुपीज़। बट अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि क्या आपको ओवर टाइम के जो पैसे हैं सेम एज इट सैलरी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, या कहीं पे कई बार क्या होता है कि आपको नॉर्मल बेस सैलरी के जो घंटे होते हैं उनसे ज़्यादा मिलता है, यानी 1.5 गुना मिलता है या 2 गुना, यानी तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपने ऊपर जो कॉलम देखा है यहाँ पे, आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई 1.5 गुना के लिए आपको 0.5 लगाना है यहाँ पे। तो जितनी सैलरी आपको मिलती है स्टैंडर्ड सैलरी से 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आपको 2 गुना करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप उसे कैसे करते हो। तो अगर नहीं मिलता है तो आप सेम एज इट इज़ उतनी ही सैलरी रहने दोगे। अब आता है टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी में हम क्या डिफाइन करेंगे, इक्वल जो आपकी बेस सैलरी है, यानी हमारा कॉलम नंबर C2, ये आपने क्योंकि हमारी ओरिजिनल सैलरी है, प्लस यहाँ पे जो मेरा ओवर टाइम की सैलरी है, तो इसे हम काउंट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो मेरी ओरिजिनल सैलरी 17,000 थी, प्लस 4,000 मेरे को एक्स्ट्रा 21,604 रुपीज़ मेरी सैलरी बन गई। अब नेक्स्ट कॉलम आता है हमारे पास एडवांस। तो एडवांस का मतलब ये होता है कि हमने टोटल पैसे कितने एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी अपनी सैलरी से पहले अगर हमें रिक्वायरमेंट है या हमने किसी को दिए हैं, आप दोनों की चीज़ ले सकते हो। तो मैंने 4,000 एडवांस लिया हुआ है, एडवांस हो गया। अब यहाँ पे आता है लीव और कट सैलरी। तो अगर आपकी कंपनी में आपकी छुट्टी करने पे पैसे कटते हैं तो आप उसे कैसे काउंट करोगे, या आपने किसी वर्कर के पैसे काटने हैं तो कैसे। तो मेरी पूरे मंथ में 3 लीव्स हैं, तो यानी मैंने 3 छुट्टियाँ की हैं, तो 3 छुट्टियों के मेरे पैसे भी कटेंगे अगर आप काटते हो तो, या आपके कट रहे हैं या में जैसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो देन यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेरी लीव सैलरी है यानी ये कॉलम मल्टीप्लाई, यानी मेरा जो लीव सैलरी लीव का कॉलम क्या है, जे है, तो मैंने जे मल्टीप्लाई, तो 1 दिन के पैसे कटते हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है यानी उस सैलरी के बगल में आपके पास पर डे का कॉलम है यानी D2, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि 1 दिन की तनख्वाह कटनी है और 3 से यानी मेरे इस कॉलम से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो कि जो मेरी सैलरी निकल रही है वो 1700 रुपये यानी 1700 मेरी कट सैलरी है। हाँ, कई बार क्या होता है कि मान लो आपको 1 लीव में एडजस्टमेंट है कि यानी आपको ये पैसे नहीं कटेंगे, तो आप क्या करोगे, आप उसमें प्लस एक्स्ट्रा कॉलम बना के यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं फाइनल बैलेंस हमारा क्या बनता है। तो इसके लिए आपको फाइनल बैलेंस क्या है, इक्वल यानी आपका यहाँ पे जो ओरिजिनल सैलरी है आपकी यानी जो आपकी टोटल सैलरी है, जो क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सैलरी प्लस हमारा ओवर टाइम लगा के जो सैलरी बनी यानी कॉलम नंबर H2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 माइनस, क्योंकि आपने एडवांस भी लिया है तो कॉलम नंबर I2, और देन आपने छुट्टियाँ भी की हैं, फिर माइनस आपका जो सैलरी कॉलम है कट सैलरी का K2, देन ये आपने फार्मूला लगा दिया है, देन एंटर। तो आप देखो आपकी जो एक्यूरेट यानी एक्चुअल सैलरी बन रही है 15,904 रुपीज़ 1667 पैसेस। तो ये आपके हो गया। अब यहाँ पे आता है कि आपको
मान लो 1 लीव की एडजस्टमेंट मिलती है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कॉलम बना लोगे फाइनल एडजस्टमेंट। तो मैंने शॉर्टकट एक कॉलम बना लिया फाइनल एडजस्टमेंट का। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वल लगाओगे, देन आपको पता है कि आपकी एक लीव की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी जो हमने 3 छुट्टियों के पैसे यानी 3 लीव्स के पैसे काटे, आपको पता कि 1 लीव्स माफ़ है या आप छोड़ देते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे, क्योंकि आपको छुट्टियों के पैसे वापस चाहिए। तो हमारी जो एक्चुअल सैलरी है यानी बेस सैलरी पर डे की, वो आपका कॉलम क्या है, D2। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस D2 टाइप कर दोगे और देन एंटर दबा दोगे। तो आप देखो यहाँ पे आपकी जो सैलरी बन गई है वो 16470 है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि ये तो हमारे पहले कॉलम की, ये जो सैलरी चार्ट बनाना है ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम्स में ही हमारी मेहनत है। अब इसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, एक सिंपली यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का सेकंड कोड दोगे, मान लो CG मैंने 2 एम्प्लॉय कोड है और ये मैंने सेकंड चार्ट बनाया। मान लेते हैं कि इनकी सैलरी 19,000 है और यहाँ पे जो पर डे कॉलम है, अब यहाँ पे फ्रेंड गौर करना, आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करना है जिसमें फार्मूला लगा है। देखो इस कॉलम पे फार्मूला अप्लाई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है ऐसे, जितने कॉलम्स तक आप लेके जाना चाहते हैं उतने कॉलम तक। नेक्स्ट फिर हमने अगले कॉलम पे, इसमें भी फार्मूला लगा हुआ है तो आप इसे भी ड्रैग करेंगे, यानी जिन जिन कॉलम्स में आपके फार्मूले लगे हैं आपने उसमें उसे ड्रैग कर लेना है। यानी आपको याद रखना है कि जिन जिन कॉलम्स में आपके फार्मूलेज अप्लाई हैं आपने उस कॉलम्स को, यानी इसमें भी है तो आप उस कॉलम को भी ऐसे ड्रैग कर लोगे। इससे आपकी जो सैलरी चार्ट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको नेक्स्ट कॉलम्स में कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान से रखना है। अब आप देख लो यहाँ पे कुछ कॉलम्स में 0 वगैरह आ गए हुए हैं, और जो मैंने सेकंड अंजलि नाम के रिकॉर्ड में सैलरी डाली है तो वहाँ पे देखो अब ओवर टाइम आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे सैलरी को जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेशन नहीं हुई है, पर यहाँ पे मैंने क्योंकि पहले से फिल कर दिया था तो यहाँ पे आ गया है। अब जैसे ही मैं अब देखना कि मैंने यहाँ पे ओवर टाइम फिल किया कि 78 आवर्स मैंने ओवर टाइम लगाया है, तो आप यहाँ पे देखो अपने आप ही 61 इतनी मेरी सैलरी जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली एडवांस। तो टोटल सैलरी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। एडवांस में मैंने यहाँ पे 9000 फिल कर दिया कि मैंने एडवांस, और देखना बाकी कॉलम्स आपके एडजस्टमेंट होने लगे। लीव है आपकी, आपने लिखा कि मेरी 5 लीव्स हैं, तो आप देखो यहाँ पे कॉलम्स हो गए, क्योंकि मैंने लास्ट कॉलम में एडजस्टमेंट डाली है तो देखो वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखो 13,800 है और यहाँ पे 641 एक्स्ट्रा एडवांस है, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो 633 रुपीज़ पहले से ही है। इसके अलावा फंड बोनस का चैप्टर मैंने नहीं डाला है, मैं इसी वीडियो को आगे सेकंड वीडियो में फंड बोनस के साथ साथ कुछ एडिशनल जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में इसको आपको समझाने की कोशिश की है। सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ हमने कॉलम और रो को कंबाइन करना सीखना है कि कैसे हमने उसको कंबाइन करके जॉइन प्लस करना है, किसको माइनस करना है। एक सिंपल प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के ही फार्मूले लगाए गए हैं, इसके अलावा हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और किसी को शेयर भी कीजिए, ताकि ये नॉलेज किसी और को भी मिल सके और उनका ऑफिस का वर्क काफ़ी ईजी हो जाए। थैंक यू।